वो मूर्तियां चोरों ने चुराई और वहां से फरार हो गए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। बद्रीनाथ सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर जयपुर में स्वच्छता जागरूकता और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जल महल की पाल पर सीएम ने खुद ही झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। सीएम बद्रीनाथ शर्मा ने मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीन को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। सीएम ने इस मौके पर पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा ने कहा कि हमारे स्वच्छता योद्धाओं का सम्मान होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को त्यागना होगा। यह भी कहा सीएम ने कि गलियों को साफ करने से अभियान शुरू हुआ था। सरकार ने शहर और गांव को स्वच्छ बनाने के लिए कदम उठाए हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। सीएम बद्रीनाथ शर्मा ने इस मौके पर एक तरफ जहां सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। कार्यक्रम की ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार चरम पर था। कांग्रेस वो बीमारी है जिसके साथ जाएगी गड्ढे में डालेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस राज में पेपर लीक होते थे, अब राज्य में पेपर लीक नहीं होते हैं। सीएम ने आगे कहा कि भ्रष्टाचारी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। और सीएम ने इस दौरान संकल्प पत्र के 70% कार्य पूरे होने की बात कही। कार्यक्रम की एक एक तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मंच पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे, स्वागत अभिनंदन हुआ, सम्मान हुआ। फिर उसके बाद श्रमदान मुख्यमंत्री ने खुद किया, हाथों में झाड़ू थामी और उसके बाद झाड़ू लगाकर स्वच्छता का हर किसी को संदेश दिया और सभी को प्रेरित भी किया। तीसरी तस्वीर जो स्वीपर मशीन है उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। चौथी तस्वीर स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। और फिर इसके बाद ये 5वीं तस्वीर आप देख रहे हैं, स्वच्छता योद्धा जो थे उनको सम्मानित भी किया गया जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिले। और उसके बाद अंत में मुख्यमंत्री ने पौधारोपा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। तो देखिए एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये है तो कार्यक्रम 2 साल की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में, लेकिन सरकार ने जो कार्य किए वो जनता के सामने रखे गए। इसके साथ साथ क्योंकि सभी की जिम्मेदारी है प्रदेश की तरक्की, और इसलिए फिर चाहे वो दुर्घटनाओं को रोका जाए या फिर स्वच्छ अपने प्रदेश को रखा जाए, और इसलिए पूरे प्रदेश भर में श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आगाज जयपुर से मुख्यमंत्री ने किया है और आज के कार्यक्रम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। खास तौर पर जो श्रमवीर जिन्हें कहा जाता है, जिनकी वजह से स्वच्छता हमें दिखती भी है और साफ सफाई हर ओर रहती है, उन्हें सम्मानित किया गया। प्रोत्साहन मुख्यमंत्री ने उन्हें दिया। चौथी तस्वीर आप देखेंगे तो शपथ भी दिलाई गई कि आपको अपने शहर को स्वच्छ रखना है और स्वच्छता के लिए आपको कार्य भी करना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जिस कल्पना और जिस भाव से आप चाहते हैं कि हमारा जयपुर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, हमारा राजस्थान स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, आगे बढ़े, हमारी सरकार पूरी तरह से आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारी सरकार पूरी तरह से काम करेगी। आप सब प्रदेशवासियों ने अपना भरपूर आशीर्वाद देकर हमारी सरकार को सेवा का अवसर दिया था, और आज हम कह सकते हैं कि उसके सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। आपको पता है कल 15 दिसंबर है। कल हमारी सरकार ने 15 दिसंबर के दिन शपथ ली थी और आज 2 साल पूर्ण हुए हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि 2 साल के अंदर लगातार हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किए हैं। 2 साल में हमने राजस्थान में कितना काम किया है, कांग्रेस के लोग कहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप उसको देख लें और इस पर जवाब दें, लेकिन इस पर जवाब नहीं देते। वो इधर उधर की बात करते हैं और दूसरी तरह के बयान देते हैं। आज वो कह रहे हैं कि हम वोट चोरी अभियान चला रहे हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरे भाई और बहनों, ये वो पार्टी है जो पार्लियामेंट से लेकर के पंचायत तक रहती थी, लेकिन इनके कर्मों से, इनके भ्रष्टाचार से, इनकी तुष्टीकरण की नीति से और इनकी झूठ और लूट ने इनको धरातल पर ला दिया।
आपने युवाओं को कितना दर्द दिया था याद नहीं है। आप ये कह रहे हैं हमको तो अंतर ही नहीं दिख रहा है। आपको अंतर नहीं दिख रहा है। कितने पेपर लीक हुए थे आपके समय में? एक भी पेपर लीक हुआ क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हमारे युवाओं का एक भी पेपर लीक हुआ क्या? यही है, अंतर नहीं दिख रहा। लेकिन अरे भ्रष्टाचारी कितने जेल में जा रहे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो भी नहीं दिख रहा। अभी कह रहे अभी, अरे तो क्यों चिंता कर रहे हो? जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये जनता का पैसा है।